token is the smallest unit of code used in a program. ठीक है, सो एक प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड आप यूज करते हो उसे हम टोकन कहते हैं, जिसमें 3 मेजर टाइप के टोकन्स हैं, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स। सबसे पहले मैं आपको कीवर्ड बताती हूँ। ऑल्दो हमने कोई भी कीवर्ड अभी तक अपनी कोडिंग में यूज़ नहीं किया है एक्सेप्ट दैट टाइप कन्वर्जन, इंट और फ्लोट जो हमने यूज़ किए थे, बट कीवर्ड का मतलब क्या होता है। एज यू नो कि पाइथन हमें समझ आती है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, बहुत ईजी आप ये उसको सीख सकते हो। बट कंप्यूटर को तो पाइथन समझ में नहीं आती ना, कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज समझ आती है और वो है मशीन लैंग्वेज। सो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि जो पाइथन है दैट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड। सो पाइथन जो है वो इंटरप्रेट होती है मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेट का मतलब है फर्स्ट लाइन रीड होती है, देन ट्रांसलेट होती है, देन सेकेंड लाइन रीड होती है, ट्रांसलेट होती है, एंड सो ऑन। सो योर स्टेटमेंट्स आर converted to machine language one by one and then they are executed। अब इस पूरी ट्रांसलेशन के दौरान कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके ट्रांसलेटर को, मतलब जो इंटरप्रेटर को पहले से पता होते हैं। उसको पता होता है कि अगर भाई ये वर्ड आ रहा है तो इसके बाद ये चीज़ होगी, अगर ये वर्ड है तो इसका मतलब ये है। जैसे कि अगर प्रोग्राम में कहीं पे इफ़ लिखा हो, इफ़ स्मॉल लेटर्स में, मीन्स इसके बाद कंडीशन आएगी। अगर कहीं पे फॉर या वाइल लिखा है मतलब वी हैव टू रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इट नोज कि अगर ये वर्ड है तो इसका ये पर्पस होता है। सो इसलिए कीवर्ड्स को क्या कहते हैं, दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड टू द ट्रांसलेटर दैट इज इंटरप्रेटर। ठीक है, इनको आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सो दीज can't be used for any other purpose। किसी भी और पर्पस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। can't be used for any other purpose, thus are also called as reserved words। इसीलिए हम इनको reserved words भी कहते हैं। so these are called as reserved words। few of the examples, around 33 के अराउंड keywords होते हैं आपके पास पाइथन में। so जैसे कि if keywords are normally in small letters, most of the keywords आप small letters में ही देखोगे। ठीक है, सिर्फ 3 keywords हैं जो आप एक कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं, वो हैं ट्रू, टी कैपिटल है, फॉल्स, एफ कैपिटल है, नन, नन मीन्स नो वैल्यू एट ऑल। सो नन सिग्निफाइज कि कोई भी वैल्यू नहीं है। सो ये तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। इसके अलावा आप जितने भी कीवर्ड्स देखोगे वो सब के सब आपके क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में। सो कीवर्ड में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं है जो भी कीवर्ड्स हमारे पास हैं। सो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे जैसे आप पाइथन सीखते जाओगे आपको सबका पर्पस पता चलता जाएगा और आप अकॉर्डिंगली उन्हें याद रखते जाओगे कि किस कीवर्ड का क्या पर्पस होता है। ठीक है, सो यू विल बी लर्निंग इट साइड बाय साइड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, टोटल 33 हैं। ठीक है, आई विल सेंड यू द लिंक इन द टेलीग्राम, नॉट द लिंक, द पिक्चर ऑफ द होल वर्ड्स। ठीक है, तो वो आज से आप याद कर सकते हो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स याद रखना ज़रूरी है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। फाइन, अब देखो जो कीवर्ड है वो किसी और काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता, मतलब कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। अब लेकिन बात ये आती है कि भाई आइडेंटिफायर है क्या। हमने प्रोग्राम बनाया था, आपने नोटिस किया होगा, मैंने लिखा था रेडियस इज इक्वल टू, है ना, फिर लिखा था फ्लोट इनपुट and then enter something something, and then I write area is equal to pi into radius। अब ये जो रेडियस है ये नाम है एक मेमोरी लोकेशन का जिसमें डेटा स्टोर होगा। सिमिलर वे एरिया इज ऑल्सो अ नेम। सो दीज नेम्स विच वी गिव आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। सो इफ इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई समथिंग इट इज सेट टू बी आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेम्स गिवन टू प्रोग्रामिंग यूनिट्स। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है,
लाइक वेरिएबल्स, सो आप नाम दे रहे हो वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स के बाद आपके पास बारी आ जाएगी, सो नेम गिवन टू प्रोग्रामिंग units like variables, then you will be giving name to functions, you will be giving name to aliases, classes, etc. तो जब भी हम किसी चीज़ का कोई नाम देते हैं तो उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ किसका नाम दोगे? वेरिएबल का। अब वेरिएबल क्या होता है? इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी में हम रैम लोकेशन तो याद कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हर मेमोरी ब्लॉक को एक नाम दे देते हैं जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। सो इट्स नेम्ड ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज्ड टू होल्ड डेटा। वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम, कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, इसीलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरी हो सकता है एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, उसे कहते हैं वेरिएबल। तो इसका जो नाम देने के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने कभी कोई और लैंग्वेज पढ़ी है तो वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं, नहीं भी पढ़ी तो भी हाउ डू वी स्टोर द वैल्यू? वी राइट a इज इक्वल टू 10 इन पाइथन, तो उससे क्या होगा, 10 स्टोर हो जाता है a में। कैसे होता है एक्चुअली में, इसके इंटरनल कैसे काम करता है? मेमोरी में एक जगह बनती है जिसमें स्टोर होता है 10, उसका मेमोरी में एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस स्टोर हो जाता है a में। सो a इज़ एक्चुअली पॉइंटिंग टू द लोकेशन जिसमें आपका 10 स्टोर्ड है। और जब आप यहाँ पे लिखोगे a इज़ इक्वल टू 25, सो इस लोकेशन को कुछ नहीं होगा, दूसरी लोकेशन बन जाएगी और अब इसमें इसका एड्रेस आ जाएगा। सो वो इसको पॉइंट नहीं करेगा, इसको करेगा। तो जब आप a को प्रिंट करोगे तो वो 25 प्रिंट करके देगा आपको, ठीक है। सो दैट्स हाउ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड। और पाइथन जो है वो जेनरिक है, मतलब आप चाहे उसमें वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू पुट करो, चाहे इंटीजर पुट करो, चाहे फ्लोट वैल्यू पुट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट चेंजेस द टाइम, इट चेंजेस द टाइप ऑटोमेटिकली। सो जिस भी टाइप की वैल्यू हम पुट करेंगे वो अकॉर्डिंगली उसका डेटा टाइप चेंज कर लेगा, ठीक है। सो टाइप आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है? नंबर विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट। अभी हम डेटा टाइप्स डिटेल में करेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इंटीजर इज नंबर विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट, float is number with the fractional part, string is anything, any collection of characters but it has to be there in quotes, ठीक है। सो कुछ भी हो quotes में होना चाहिए। एक और होता है boolean, boolean is जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब ये जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है इसमें वैल्यूज तो हमने देख ली किस तरह की आती हैं, बट यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है। रूल्स टू नेम अ वेरिएबल, जिसे हम रूल्स फॉर आइडेंटिफायर भी कहते हैं। सो रूल्स टू नेम अ वेरिएबल और रूल्स फॉर गिविंग एन आइडेंटिफायर क्या होता है? पहला, ओनली अल्फाबेट्स, स्मॉल या कैपिटल, अंडरस्कोर is the only symbol and digits are allowed. इसके अलावा कोई और सिंबल या स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं एंड डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी जो डिजिट है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता। सो डिजिट कांट बी एट फर्स्ट प्लेस, मतलब आप num1 तो लिख सकते हो। सो यू कैन टेक अ वेरिएबल एज num1 इज इक्वल टू 10, दिस इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप 1 num इज इक्वल टू 10 लिखोगे तो ये गलत है, ये नहीं कर सकते, ठीक है। नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। देन दीज आर केस सेंसिटिव। अगर आपने डिक्लेयर कैपिटल में करा है तो यूज़ भी कैपिटल ही करना है, ऐसे नहीं कर सकते कि लिखे a इज इक्वल टू 10 और प्रिंट करवा दें कैपिटल A, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट विल गिव यू एरर। सो दिस इज रॉन्ग, इट इज़ केस सेंसिटिव। एंड जो पॉइंट मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि कीवर्ड्स जो हैं वो नहीं यूज़ हो सकते। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स, तो हम कीवर्ड्स को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये क्वेश्चन कि आप बताइए कि एक आइडेंटिफायर वैलिड है या नहीं, ये 11th में तो पूछेंगे, ये 12th बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर 12th CS बोर्ड एग्जाम
जिसमें आपको कुछ आइडेंटिफायर्स के नेम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से वैलिड कौन से हैं, इनवैलिड कौन से हैं. सो दिस क्वेश्चन कम्स इन 12th ऑल्सो फॉर 1 मार्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन रूल्स को अच्छे से याद कर लो, अच्छे से इनको एनालाइज कर सकते हो. तो अगर आप लेते हो यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर सैलरी, दिस इज परफेक्टली फाइन. अगर आप लेते हो प्राइस पर यूनिट लाइक दिस इज रॉन्ग. एट द रेट साइन नहीं ले सकते. सेलिंग प्राइस के लिए आपने एस डॉट पी डॉट लिख दिया, गलत है. डॉट इज नॉट अलाउड. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल नेमिंग द वेरिएबल्स. तो ये तो हो गए आपके किस तरह से वेरिएबल्स के हम नाम दे सकते हैं. ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे. आप अपने खुद के रनिंग नोट्स भी बना सकते हो. एक रजिस्टर बना लो, कीप राइटिंग द नोट्स विद यू. एंड वी हैव अ स्टूडेंट ऑफ द मंथ कॉम्पिटिशन ऑल्सो ऑन द चैनल, जिसमें जो भी प्रोग्राम आपको होमवर्क में दिया जाएगा या जो प्रोग्राम हम क्लास में बनाएंगे, आप उसे बनाकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर विद द आउटपुट इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करोगे इन योर स्टोरीज. एंड आई ऑल्सो शेयर योर स्टोरी. प्लस जिसने मैक्सिमम टैग्स किए होंगे, मतलब जिसने मैक्सिमम कोड सॉल्व किए होंगे इन अ मंथ, उसमें से 3 स्टूडेंट्स को आई विल बी गिविंग सम प्राइजेस, सरप्राइज गिफ्ट, राइट. आखिरी चीज़ आज की क्लास में जो हम करेंगे वो है लिटरल क्या होता है. सो लिटरल का दूसरा मतलब होता है कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट मीन्स सेम थिंग. सो वैल्यू विच डज नॉट चेंज. सो इट इज अ वैल्यू दैट does not change during the execution of the program. During the execution of the program. So अगर आपकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है तो उसे हम लिटरल कहते हैं. जैसे आपने पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लिखा, तो उसमें पाई तो पाई ही रहेगा ना, 3.14, वो तो कभी चेंज ही नहीं होगा. अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखती हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, दिस 100 इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन 100, है ना. सो बस यहाँ पे क्या है, जो चीज़ सेम रहती है उसको हम कांस्टेंट या लिटरल कहते हैं. वो भी इंटीजर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है. तो अगर आपने 17 लिखा है तो इट्स एन इंटीजर लिटरल. अगर आपने 17.0 लिखा है इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. अगर आपने 17 को कोट्स में दे दिया, it's a string literal. It's not integer now, it's a string. और boolean literal में या तो true हो सकता है या फिर false हो सकता है. So that is literal. That means constant. So वो हो गया आपका कि constants क्या होते हैं. तो आप ऐसे ही इन्हें यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो. So you can create whatever program you want. For example, मुझे आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है. मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट के मार्क्स पूछने हैं, नाम पूछना है और उसकी टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे. जब आप नेम इनपुट करोगे तो आप इंट नहीं लिखोगे क्योंकि नेम स्ट्रिंग होता है. सो हम डायरेक्टली नेम पूछ सकते हैं उससे, ऐसे एंटर नेम. आपको पूछना है मार्क्स, 3 सब्जेक्ट्स के ले लेते हैं. तो मैंने नाम दे दिया सब1. आई थिंक कि मार्क्स इंटीजर होने चाहिए तो मैंने इंट लिख दिया. और यहाँ पर पूछा एंटर मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट. सो ये तो मैसेज है, आपकी पूरी अपनी मर्जी है, आप जो मैसेज लिखना चाहो वो लिख सकते हो. इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि आपको क्या लिखना है. सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3. सो एंटर मार्क्स इन सेकेंड सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट. एंड देन यू वांट टू गेट द टोटल. तो आपने यहाँ पे लिखा टोटल इज इक्वल टू सब1 प्लस सब2 प्लस सब3. ठीक है, और फिर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज शुड बी टोटल डिवाइडेड बाय 3. एंड देन आई वांट टू प्रिंट. सो हमारा हर प्रोग्राम कैसे काम करता है, हम इनपुट लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं और फिर प्रिंट करा देते हैं. सो पहले मैंने उसका नाम प्रिंट करा दिया, फिर मैंने प्रिंट करा दिया टोटल मार्क्स कितने हैं, इतने. फिर मैंने प्रिंट करा दिया कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, इतने. आई सेव दिस. सो व्हेन आई सेव दिस विद द नेम M1 एंड देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. अब वो मुझसे क्या पूछेगा, एंटर नेम. आई एंटर अंजलि. फर्स्ट सब्जेक्ट में 90 है, 95 है, 98 है. सो नेम इज़ अंजलि, टोटल मार्क्स 283 एंड एवरेज मार्क्स जो हैं वो है 94.333.
अब ये बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस तक दिखा रहा है, इसको कम कैसे करते हैं बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ इसी पे फोकस करोगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाना है। अपनी स्क्रीन्स को ऐसे लगाओ, देखो है ना, इधर प्रोग्राम दिख रहा है, इधर आउटपुट दिख रहा है, आपके में जैसे भी दिख रहा होगा इसका आप लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको आप पुट करेंगे अपनी इंस्टा स्टोरी में। टैग करेंगे मुझे @AEC_computer_education। सो AEC_computer_education, right? So tag me at this Insta ID and in your story, जिसके मैक्सिमम टैग्स होंगे इन अ मंथ। ऑब्वियसली प्रोग्राम्स वही होने चाहिए जो मैंने बनवाए हैं या जो मैंने होमवर्क में दिए हैं, ये नहीं कि कहीं से भी लेके डाल दोगे, ठीक है। सो विच एवर वी हैव डन इन द क्लास और आई हैव गिवन यू इन द होमवर्क, सो यू हैव टू डू दैट एंड पुट इट इन द स्टोरी। अब होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हो, एक तो ये कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करोगे, और जैसे मैंने ये मार्क्स का बनाया है, पिछली बार हमने बनाया था एरिया ऑफ ए सर्कल का, मैंने आपको होमवर्क में दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो आप आज एक और प्रोग्राम ले सकते हो, दैट इज़ लेट्स से कि मैंने एक शॉप से एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट का नाम इनपुट करवाना है, जैसे प्रोडक्ट का नाम है बुक और उसकी कॉस्ट पूछनी है, कॉस्ट है 200 रुपये। आप पूछोगे कितनी बुक्स खरीदी, मैंने बोला 2, सो कॉस्ट है 200, क्वान्टिटी है 2, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 400 रुपीज़। तो आपको प्रिंट कराना है कि कॉस्ट और क्वांटिटी एंटर करने के बाद अमाउंट पेएबल कितना है। दैट्स योर होमवर्क। आई होप आज के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। इफ़ येस तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, है ना, और इसको शेयर करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स अभी डाउट में हैं कि CS लें या ना लें, IP लें या ना लें, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो एंड टेल देम कि देखो कोडिंग ऐसे होती है, so that they can get an idea कि पाइथन में एग्जैक्टली होता क्या है, and they can make up their mind. And believe me, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, हफ्ते में 3 दिन पढ़ना है आपको, सिर्फ आधा घंटा, आधे से पौना घंटा, ठीक है। एंड दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन दिस 11th में भी 12th में भी, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड फ्यूचरिस्टिक भी है, आगे को देखकर बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाला सब्जेक्ट है। सो डू टेक इट एंड डू सजेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक इट। स्कूल्स अभी खुलेंगे, कुछ लोगों के खुल चुके होंगे, तो अभी भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। सो गो फॉर CS और IP एंड या सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन द इंस्टा स्टोरीज। बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।